भोपाल से बड़ी खबर है। एमपी में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू होगा। मध्य प्रदेश में 7 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिए बयान। भोपाल में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू पर हो रहा है विचार। प्रदेश का रिकवरी रेट हो रहा है बेहतर। तो कोरोना कर्फ्यू का असर दिखने लगा, कहना है नरोत्तम मिश्रा का। मध्य प्रदेश में 7 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिया है बयान। तो कोरोना संक्रमण की स्थिति पर लगातार बैठक चल रही है। इसमें 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू को लेकर विचार चल रहा है। प्रदेश में 7 मई तक होगा। भोपाल में 10 मई पे विचार है। हमारे जो नए केस आज आए हैं वो है 12,868 और जो डिस्चार्ज होके ठीक होके गए वो है 13,575। उल्टी चक्री घूमना शुरू हो गई। लॉकडाउन के परिणाम आना प्रारंभ हुए। कालाबाजारी कर रहे हैं लोग दवाइयों की और नकली दवाएं भी बेच रहे हैं। इनसे सरकार कैसे निपटेगी? इन पे हम रासुका लगा रहे हैं। इनकी संपत्ति जब्त करने की हम विचार कर रहे हैं। जितने लोगों पे प्रमाणित हो गया कि इन्होंने ऐसे आपातकाल में, ऐसे विपद काल में, ऐसे संक्रमण कोरोना के काल में अगर उनने दवाओं की ब्लैकमेलिंग की तो इनकी संपत्तियां रात-सात करेंगे। तो भोपाल में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू को लेकर विचार चल रहा है। प्रदेश का रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, कहना है नरोत्तम मिश्रा का। 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू होगा और कोरोना कर्फ्यू का असर भी अब दिखने लगा है। रिकवरी रेट बेहतर हुआ है पहले से। दवाओं की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में 7 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस तरीके से कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन का असर भी अब दिखने को मिल रहा है। संक्रमण की जो दर है वो कम हो रही है। भोपाल में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू पर विचार चल रहा है। तो वर्चुअल बैठक चल रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन सिंह। नवीन, नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कर्फ्यू का असर यानी कि लॉकडाउन का असर अब दिखने लगा। इसका मतलब सकारात्मक समझा जाए कि चेन तोड़ने में क्या हम कामयाब हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा ने जो दावा किया है वो काफी हद तक सही है। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और इस बीच में जब से कर्फ्यू लगा है तब से लेकर अब तक एक ही एवरेज के आसपास संक्रमण के केसेस आ रहे हैं। लगभग 12 से 13 हजार प्रतिदिन केसेस मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और ये आंकड़ा, ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि 30 अप्रैल तक ये बहुत ज्यादा जाएगा, लेकिन चूंकि कोरोना कर्फ्यू सही समय पर लगा दिया गया तो आंकड़ा एक ही जगह बना हुआ है, स्थिर है। वेरिएशन बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। और राजधानी की भी बात करें, अलग अलग शहरों की भी बात करें तो वहां भी तकरीबन यही स्थिति है। 1700 से 1800 केसेस लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आ रहे हैं। तो ये उछाल आगे बढ़ने की बजाय एक स्थिर बना हुआ, तो सरकार की एक बड़ी कामयाबी इसे कह सकते हैं कि केसेस आगे नहीं जा रहे हैं। जबकि पॉजिटिविटी रेट जो है पहले 25% तक चली गई थी, जो कि हफ्ते भर पहले तक, लेकिन अभी वो तकरीबन 22.5% पे आई है। तो ये जरूर एक कामयाबी सरकार की कहा जाएगा और सरकार की कोरोना कर्फ्यू की वजह से ये हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में मध्य प्रदेश में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है, ये संकेत नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं। हालांकि 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू के आदेश राजधानी भोपाल में और कई सारे शहरों में पहले से दिए गए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह सचिव अनिल भल्ला ने एक चिट्ठी लिखी है मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस को, और उसमें कहा है कि जिन शहरों में, जिन इलाकों में 10% से ज्यादा संक्रमण की दर है वहां पर सख्ती से लॉकडाउन लगाया जाए। हफ्ते भर का कम से कम वहां पर 7 से 10 दिन का सख्त लॉकडाउन वहां लगाया जाए ताकि उसका असर देखने को मिले, संक्रमण की दर कम हो और संक्रमण की चेन कम से कम टूट सके। तो इसी चिट्ठी के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ये फैसला लेने जा रही है। फिलहाल 3 मई तक स्टैंडिंग ऑर्डर पहले से है, इसके बाद सरकार 7 मई तक इसको एक्सटेंड करेगी और 8 और 9 मई को शनिवार और रविवार है, चूंकि पहले से ही स्टैंडिंग ऑर्डर इसका भी है। सैटरडे संडे का वीकेंड लॉकडाउन और 10 तारीख को सुबह 6 बजे तक एक तरीके से मध्य प्रदेश पूरा लॉक रहेगा। तो ऐसे संकेत नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ने दिए हैं। संक्रमण की दर को देखते हुए
केंद्रीय गृह सचिव की चिट्ठी के बाद अब सख्त होने जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षा कर रहे हैं, जिलों की बैठकें ले रहे हैं, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। आज भी 8 जिलों की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं शाम को। तो माना जा रहा है कि इस समीक्षा बैठक के बाद कुछ और बड़े फैसले हो सकते हैं। नवीन, दवाओं की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी क्या? इसकी मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाएगी? क्योंकि ये भी देखने को मिला था कि अनाप शनाप दाम वसूले जा रहे हैं, लोगों के साथ में दवाओं को लेकर भी कालाबाजारी हो रही है। देखिए, बिल्कुल इस कोरोना संकट के बीच में दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। सबसे ज्यादा जो जरूरी इंजेक्शन है रेमडेसिविर, इस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। ये बात विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोग ही अब कर रहे हैं। कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये दावा किया कि जो इंजेक्शन 1000-1200 रुपए में मिलना चाहिए और जो आसानी से मिलना चाहिए, वो उसे कालाबाजारी करने वाले 25-25, 30-30 हजार रुपए में बेच रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल मिल रहा है। तो इस तरीके की शिकायतें लगातार मध्य प्रदेश सरकार के पास आई थी और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने एक स्पेशल टास्क फोर्स इस पर बनाई थी, जो इसकी मॉनिटरिंग करेगा, निगरानी करेगा, कौन कौन कालाबाजारी कर रहे हैं, कहां। और मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे प्रकरण भी पंजीबद्ध हुए हैं। भोपाल, इंदौर में तकरीबन 11 केस रजिस्टर्ड हुए हैं और सरकार ने इससे पहले यह भी तय किया था कि दवा की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ, जो रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं, उनके खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस रासुका की कार्रवाई करेगी। तो रासुका की कार्रवाई करने के बाद अब सरकार और सख्त होने जा रही है, प्रॉपर्टी सीज करने जा रही है, संपत्ति को राजसात करने की तैयारी है, फिलहाल विचार है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने ये साफ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए कि उनकी संपत्ति जब्त करेंगे, जो भी दवाओं की कालाबाजारी लोग कर रहे हैं इस संकट काल में, इस संकट के बीच में, जब महामारी की वजह से हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं, ऐसे में भी कुछ लोग बिल्कुल नवीन, और सख्त कार्रवाई के बाद क्या कालाबाजारी पर रोक लग पाएगी? क्या लोगों को आसानी से दवाएं मिल पाएंगी उनकी सही कीमत पर? अब ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।